हाय एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 CHSL के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट PYQs। तो उनको हम कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं। तो अगस्त मंथ में जो एग्ज़ाम्स हुआ था, ठीक है, आपका CHSL का, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हम डिस्कस करेंगे, PYQs। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि हमें पता है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो CHSL का एग्ज़ाम है वो +2 लेवल पे होता है और उसके जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है तो वो थोड़ा सा आपका लाइक CGL के क्वेश्चंस के लेवल से थोड़ा सा लो रहता है, राइट। तो वही पैटर्न वही है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगी, स्पेलिंग के क्वेश्चन रहेंगे, आपके स्पॉट द एरर के क्वेश्चन रहेंगे, देन वोकेबलरी रहेगी और आपका वन वर्ड भी रहेगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप एक बार रीड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट, देन आफ्टर आपको देखना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में जो है अकॉर्डिंगली ये पार्ट जो बोल्ड किया हुआ है, टू अ सडनली स्टॉप, क्या इसको रिप्लेसमेंट बनेगी या फिर ये सेम रहेगा एज इट इज। सो माई ऑब्जर्वेशन इज दैट ब्रिंगिंग अ व्हीकल टू अ सडनली स्टॉप मे कॉज अ सीरियस एक्सीडेंट। अब दिस पर्टिकुलर जो बोल्ड पार्ट है, आपको देखना पड़ेगा क्या इस बोल्ड पार्ट को रिप्लेसमेंट होगी या नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, टू अ सडनली स्टॉप, ये जो एडवर्ब लगा रहा है बिल्कुल गलत लगाई जा रही है यहाँ पे, तो इसका जो नो इम्प्रूवमेंट है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर। अब आपको देखना पड़ेगा क्या टू अ सडनली स्टॉपेज। अब स्टॉपेज करके जो वर्ड यूज कर रहा है बिल्कुल गलत यूज कर रहा है। सेकंड ऑप्शन में भी बोल रहा है टू अ सडन स्टॉपेज, तो ये भी इनकरेक्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4th। सो माई ऑब्जर्वेशन इज दैट ब्रिंगिंग अ व्हीकल टू अ सडन स्टॉप may cause a serious accident। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा दैट कुड बी ऑप्शन नंबर 4th। सेकंड स्टेटमेंट आप देख सकते हो। तो सेकंड में बोल रहा है पुट मच पुलिस ऑन पेट्रोल डजंट प्रोवाइड अ रियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग वायलेंस, राइट। मतलब जैसे आपको पता है कि पुलिस जब पेट्रोल पे होती है, पुलिस पेट्रोल पे भी बोल सकते हैं, पुलिस पेट्रोलिंग पे होती है, ठीक है। तो बोल रहा है वो भी जो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्या रियल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जो समस्या है, प्रॉब्लम क्या है, जो इंक्रीजिंग वायलेंस हो रही है, हिंसा जो बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको बोल रहा है पेट्रोलिंग, पुलिस पेट्रोलिंग से भी वो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो देखो पहली बात तो ये जो पुलिस है काउंटेबल है, इसके साथ मच तो नहीं आएगा, मच नहीं आएगा तो मतलब ये जो लिखा हुआ पार्ट है रिप्लेस तो होगा। अब ऑप्शन में यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट दे नहीं रहा, बट ये हमें क्लियर है कि ये कंफर्म है कि पुट मच पुलिस नहीं होता। अब कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जैसे पुट है, देन शट, शट एक ऐसी वर्ब है, कट एक ऐसी वर्ब है, राइट। इनकी जो सेकंड थर्ड फॉर्म्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो एज इट इज सेम ही रहती हैं। आपको पता होगा पुट की सेकंड थर्ड फॉर्म पुट 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 ही रहती है। पुट है, कट है, शट है, हिट है, स्प्रेड है, बर्स्ट है, ये ऐसी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपकी सेम रहेगी, राइट। तो अब ये जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में पुटेड करके वर्ड लिख रहा है, ऐसा तो कोई वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं। देयर इज नो वर्ड लाइक पुटेड बिकॉज द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ पुट वर्ब इज सेम, राइट। अब देखो थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है पुट ऑन, अब यहाँ पे यूज कर रहा है पुट ऑन। अब पुट ऑन क्या होता है? पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है वियर, पहनना। शी पुट ऑन अ ब्यूटीफुल वॉच, उसने एक सुंदर घड़ी पहनी हुई है, राइट। फिर हम ऐसे भी बोलते हैं पुट ऑन, मतलब उसने जिम में जाके जो है वेट को पुट ऑन कर लिया, गेन कर लिया। तो पुट ऑन फ्रेजल वर्ब के दो मीनिंग होते हैं, गेन करना भी इसका मीनिंग होता है और इसका मीनिंग वियर सेंस में भी होता है। लेकिन इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे ना तो हम बात कर रहे हैं गेन की, ना ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली वियर की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1st, राइट। पुटिंग मोर पुलिस ऑन। अब पुटिंग जो है यहाँ पे वर्ब के साथ जब भी ING लगता है स्टूडेंट्स, तो वो जेरंड फॉर्म बन जाती है और जेरंड एज ए नाउन यहाँ पे एक्ट कर रहा है। जब आप फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को लगाते हो और उसको एज ए सब्जेक्ट लिखते हो, सो दैट इज कॉल्ड जेरंड फॉर्म, और वो जेरंड जो वहां पे है नाउन का काम करता है, राइट। तो ये एज ए नाउन एक्ट कर रहा है, यहाँ पे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जेरंड है बट एज ए नाउन एक्ट कर रहा है। सो पुटिंग मोर पुलिस ऑन पेट्रोल डजंट प्रोवाइड अ रियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग वायलेंस। सो दिस कुड बी द राइट ऑप्शन ओवर हियर। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर बनेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। अब ब्लैंक्स हैं, फिलर के क्वेश्चन भी आते हैं CHSL के जो
पहला पेपर होता है उसमें आपका 2 ब्लैंक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। बोल रहा एट द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओनली स्टूडेंट्स विद द ब्लैंक टू सक्सीड आर सेलेक्टेड, राइट। तो ब्लैंक में जो भरना है आपने, तो उसके लिए ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है लक आएगा, सेकंड बोल रहा है ड्राइव आएगा, थर्ड बोल रहा है रिसोर्सेज, और फोर्थ बोल रहा है एक्सपीरियंस, राइट। सो एट द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओनली स्टूडेंट्स विद द लक टू सक्सीड आर सिलेक्टेड, कि क्या लक से मतलब सक्सेस मिलती है और सिलेक्शन मिलती है? ऐसा नहीं हो सकता, मतलब हर केस में नहीं हो सकता कि सभी बंदे जो है लक के थ्रू जो है सक्सीड हो गए या उनकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। हो सकता है कि मतलब कोई 1-आधा% है कि लक के थ्रू कोई पर्सन इतना लक्की होता है कि लक भी उसकी लाइफ में काफ़ी रोल प्ले करता है। तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है। रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस, अब हो सकता है आपके माइंड में यहाँ पे एक्सपीरियंस आ रहा हो, लेकिन एक्सपीरियंस के थ्रू भी हमें सक्सेस और सिलेक्शन नहीं मिलती स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है, राइट। सो द राइट आंसर ओवर हियर दैट इज ड्राइव। ड्राइव वर्ड का मीनिंग क्या है यहाँ पे? अब ये है, आपको वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ड्राइव का यहाँ पे जो मीनिंग बनेगा स्टूडेंट्स, दैट इज बेसिकली इनर डिजायर, या वी कैन से इंटरनल डिटर्मिनेशन। इंटरनल डिटर्मिनेशन होती है, राइट। दिस इज इंटरनल डिटर्मिनेशन। आंतरिक जो इच्छा होती है, जब तक आपकी इनर डिटर्मिनेशन नहीं है तो आपको ना तो सक्सेस मिलेगी और ना ही आप सिलेक्टेड होंगे, मतलब सिलेक्शन होगी आपकी, राइट। तो ड्राइव का राइट मीनिंग यहाँ पे जो जा रहा है दैट इज इंटरनल या इनर डिटर्मिनेशन, वी कैन से इनर डिजायर, वी कैन से, राइट। रिसोर्सेज का भी यहाँ पे एक्चुअली इनकरेक्ट मीनिंग हो जाएगा। रिसोर्सेज भी यहाँ पे नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है? संसाधन, मीन्स आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। He is a man of means. He is a man of means means he is a man of resources. Means होता है, means resources, mediums, माध्यम। आपके पास मीन्स की, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, मीन्स आपके पास पैसा बहुत है, आप धनवान हो, आप रिच हो, राइट। तो मीन्स ऐसा भी तो नहीं है कि भाई कोई पर्सन बहुत रिच है और उससे उसको कामयाबी, सक्सेस मिल जाएगी या वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो ये तो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ रिसोर्सेज लगाते हैं। तो ड्राइव यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, जिसका राइट मीनिंग जाएगा स्टूडेंट्स इंटरनल डिजायर, इंटरनल डिटर्मिनेशन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सेकेंड। Come to the question number 4. The government had to. अच्छा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे एक्चुअली ब्लैंक यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हमने पुट करना है, बिकॉज इट वॉज लूजिंग सो मच मनी, ठीक है। द एयरलाइन, थोड़ा सा सेटिंग में प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की, ऑप्शंस वही है, सेंटेंस भी पूरा है, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। The government had to blank because it was losing so much money in the airline. कुछ ऐसा सेंटेंस है ये। तो carve up आएगा, decide upon आएगा, bail out आएगा या age out आएगा, राइट। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये, ठीक है, कि carve up फ्रेजल वर्ब लगेगी तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट होती है, उसको क्या करना पड़ा था? had to। bail out का मीनिंग होता है सपोर्ट करना, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, वो भी वो करती हैं, तो इसका मीनिंग सपोर्ट सेंस में होती है। बेल आउट जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग होता है सपोर्ट। सो द गवर्नमेंट हैड टू बेल आउट बिकॉज इट वाज लूजिंग सो मच मनी इन द एयरलाइन, ठीक है, मतलब एयरलाइन को सपोर्ट किया सरकार ने, ठीक है। तो सपोर्ट इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिकल फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है कि भाई कोई फर्म जो है या कोई डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें जो है पैसे का लैक है, तो सरकार फिर उसको एड कर रही है। अगर वो मतलब गवर्नमेंट कोई डिपार्टमेंट है उस वे से, तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। तो बेल आउट फ्रेजल वर्ब का मीनिंग सपोर्ट होता है। आगे देखते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट। अब सेंटेंस अरेंजमेंट में आप देखो, द आंट्स विद देयर साइज कुड डू नथिंग बट क्राई, देयर वाज वंस अ प्राउड एलिफेंट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, द आर्टिकल वाली स्टेटमेंट तो कभी पहली होती नहीं है, तो द वाली स्टेटमेंट पहली नहीं होगी, ये तो कंफर्म हो गया, ये पहला नहीं है। मतलब ए वाली ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, अगर ए वाली ऑप्शन है यहाँ तो ड्रॉप हो जाएगा, ये पहला नहीं हो सकता। ही प्रोनाउन है, राइट।
और यहाँ पे द एलिफेंट, फिर से द एलिफेंट बोल रहा है, एक डी वाली ऑप्शन है ये भी ड्रॉप हो जाएगी, एक आपकी सी वाली ऑप्शन है ये भी ड्रॉप हो जाएगी, तो ऑप्शन ए की बची जो पहली हो सकती है। देयर वॉज वंस अ प्राउड एलिफेंट, ठीक है, अ प्राउड एलिफेंट, ये हमारा यहाँ पे नाउन है। तो बी स्टेटमेंट पहली रखी जाएगी, बी के बाद फिर सी आएगा। देयर वॉज वंस अ प्राउड एलिफेंट हु ऑलवेज बुलिड स्मॉलर एनिमल्स, मतलब वो छोटे जो जानवर होते थे उनका मजाक उड़ाता था। ही वुड गो टू द आंट हिल नियर हिज होम एंड स्प्रे वाटर एट द आंट्स, उसने पानी गिरा दिया उन पे आंट्स पे, राइट। तो सी उसके बाद आ गया। फिर ए, द आंट्स विद देयर साइज कुड डू नथिंग बट क्राई, मतलब उनका साइज छोटा होता है तो वो कुछ नहीं कर पाई लेकिन वो चिल्लाई, ठीक है। फिर डी, द एलिफेंट जस्ट लाफ्ड एंड थ्रेटन्ड द आंट्स दैट ही वुड क्रश देम टू डेथ, तो इसका फर्स्ट आंसर है। सिंपल सा जंबल था ये, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर आर्टिकल ए और एन पहले लिखे हो और फिर नाउन लिखा हो तो आपने ये वाली स्टेटमेंट पहले उठानी है, मतलब इसको पहले रखना है। और द आर्टिकल के साथ अगर कभी भी नाउन लिखा हो स्टूडेंट्स तो आपको याद रखना है कि द वाली स्टेटमेंट आपको बाद में रखनी है। सो ए और एन वाली स्टेटमेंट पहले आती है और द आर्टिकल वाली स्टेटमेंट हमेशा बाद में आती है। चलिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. He pronoun है, पहला नहीं होगा। He was not thinking of sailing away on a ship. Again he pronoun है, फर्स्ट नहीं हो सकता। Sophie's hopes for the winter were not very the way of Nepal's. ये नाउन है, ये फर्स्ट हो सकता है। डी में he was not thinking, again he pronoun है, फर्स्ट नहीं हो सकता। तो क्लियर है, यहाँ पे एक ही नाउन है, जो वाली स्टेटमेंट हमें सी वाली मिल गई है। और यहाँ पे आप देखो एक डी से स्टार्ट कर रहा है, डी फर्स्ट नहीं हो सकता, राइट। बी प्रोनाउन है, फर्स्ट नहीं हो सकता। और फोर्थ ए भी प्रोनाउन गिवन है तो ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन ए की बची हमारे पास जो आंसर है यहाँ पे, दैट इज सी, बी, डी एंड ए। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उसके बाद अटैच कर लें, बट अपना माइंड मत लगाएं, ऑप्शन से ही आपको क्लियर हो रहा है कि सी के बाद वहाँ पे बी गिवन है, बी के बाद वहाँ पे डी गिवन है और डी के बाद वहाँ पे ए मेंशन्ड है। तो राइट सीक्वेंस बनेगा इसका सी, बी, डी और ए। सोफीज होप्स वाला पहला आएगा, फिर इसके बाद बी रखा जाएगा। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, डी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउदर्न स्काईज और ऑफ द वे ऑफ नेपाल्स, फिर बी आएगा लास्ट में, he was not thinking of sailing away on a ship। तो कुछ इस तरह से बनेगा ये। ए वाली स्टेटमेंट फिर सबसे लास्ट में आएगी, 3 months in the prison of, ठीक है, what he wanted, वो क्या चाहता था, तो ये पहले रखा जाएगा सी, नाउन वाली स्टेटमेंट। आगे देखते हैं। एरर, स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है। स्पॉट द एरर अच्छा क्वेश्चन है ये, अपडेटेड क्वेश्चन है, मतलब रिसेंट क्वेश्चन है हम बोल सकते हैं। But despite the pandemic, the wages of workers has been increased, right? Despite the pandemic, the wages of workers has been increased, right? अब despite के साथ तो कभी ऑफ नहीं आता है, तो ऑफ लगा भी नहीं रहा। और despite का मीनिंग होता क्या है? despite का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स in spite of। despite का मीनिंग क्या होता है? in spite of, in spite of, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ होता है बट डिस्पाइट के ऑफ नहीं आता। आगे बोल रहा है द वेजेस ऑफ वर्कर्स हैज बीन इंक्रीज्ड। अब इस सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको आप देखो। कॉन्सेप्ट ये है, जैसे कि मैं यहाँ 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ। इफ आई से द वेजेस ऑफ सिन इज ऑब्लिक आर डेथ, पहला क्वेश्चन। सेकंड मैंने लिखा द वेजेस ऑफ वर्कर्स, द वेजेस ऑफ वर्कर्स हैज ऑब्लिक हैव बीन इंक्रीज्ड। अब आपको यहां देखना है कि वर्ब कौन सी लगेगी। तो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ये है, सिन का मीनिंग होता है बेसिकली रॉन्ग डीड्स। सिन होता है रॉन्ग डीड्स। रॉन्ग डीड्स मतलब जो हम पाप करते हैं, जो हम गलत काम करते हैं, उसको बोलते हैं सिन। तो बोल रहा है जो पाप की जो
पनिशमेंट होती है। जब तो वेजेस का मीनिंग पनिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में होता है, दंड की बात हो रही है यहाँ पे कि अगर हम पाप करते हैं तो उसकी जो हमें पनिशमेंट मिलती है वो डेथ होती है। तो कभी भी आपने सेंटेंस में ध्यान रखना है कि अगर वेजेस का मीनिंग पनिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो तब इसके साथ वर्ब आती है सिंगुलर, इज आएगा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, राइट। लेकिन सेकंड सेंटेंस में जो द वेजेस का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे चल रहा है, क्या यहाँ पे वेजेस का मीनिंग वर्कर्स की पनिशमेंट की बात हो रही है? नहीं। सेकंड सेंटेंस में वर्कर्स की जो मजदूरी है, उनकी जो पगार है, सैलरी की बात कही जा रही है कि वर्कर्स पूरा दिन काम करते हैं और उनकी जो मजदूरी बनती है, ठीक है। तो जब तो यहाँ पे बात सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में होती है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि उनकी जो मजदूरी के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है, ठीक है, तब वर्ब हमेशा जो है प्लूरल आती है, ये ध्यान रखना, राइट। तो दो बातें हैं यहाँ पे। अगर सेंटेंस सिन के कॉन्टेक्स्ट में पनिशमेंट की बात कर रहा होगा तो वेजेस के साथ हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू यूज सिंगुलर, बट अगर वो बात वेजेस की मजदूरी, दिहाड़ी या वीकेंड से जो उनकी पगार होती है, सैलरी होती है वर्कर्स की, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा, देन यू पीपल हैव टू यूज प्लूरल वर्ब, राइट। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है। डिस्पाइट द पेंडेमिक, बोल रहा है पेंडेमिक होने के बावजूद भी, ये जो अभी पेंडेमिक जो कोरोना वायरस फैला था, द वेजेस ऑफ वर्कर्स, अब वर्कर्स की यहाँ पे सैलरी की बात कही जा रही है, तो आगे जो हैज लगाया जा रहा है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली इनकरेक्ट होगा। हैज तो सिंगुलर वर्ब होती है, जबकि हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्लूरल, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स हैव, राइट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8th। नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी टुक अ हैस्टी ब्रेकफास्ट एंड रिज्यूम्ड द जर्नी। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट रूल वाला क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें बात है नहीं। कंजंक्शन का ये कॉन्सेप्ट है, राइट। जैसे कि हम कनेक्टर्स पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जो ईदर होता है उसके साथ हम और लगाते हैं, राइट। तो नीदर होता है उसके साथ हम नॉर लगाते हैं, फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है ये, तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सूनर है ये डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है ये, और इसके साथ सूनर के साथ कभी वेन नहीं आता। जैसे टॉलर दैन होता है वैसे सूनर दैन होता है, तो आंसर बनेगा हमारा इसका सेकेंड, राइट। तो वेन को ड्रॉप करें और यहाँ पे लगाएं दैन। नो सूनर का जो पेयर होता है वो दैन होता है, कंजंक्शन। जैसे ईदर का और होता है, नीदर का नॉर होता है, नो सूनर दैन होता है, हार्डली वेन होता है, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9th, इडियम्स। अ गुनिया पिग। अब इडियम्स का तो कोई एंड नहीं है, ये जितने ज़्यादा आप करोगे उतने ही आपको कम लगेंगे हमेशा। वोकेबलरी आप जितनी ज़्यादा पढ़ोगे हमेशा कम लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें कभी भी हमें इस पर 100% परफेक्शन तो आ नहीं सकती इन चीज़ों में, लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हम करें ही ना, ठीक है। तो वी शुड इम्प्रूव, राइट। हमें अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इडियम्स का नॉलेज हमें अपना बिल्ड करना है। अ गुनिया पिग, अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनकम, a gift to someone who doesn't appreciate it or has no use for it, someone or something used as the subject of a experiment, the most important person in a group or company। तो फोर्थ इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, राइट आंसर है थर्ड। someone or something used as the subject of a experiment, ये इसका मीनिंग होता है अगुनिया पिग का। आगे देखें, to get into hot water, क्वेश्चन नंबर 10th, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। टू गेट इन टू हॉट वाटर होता है मतलब बेसिकली टू हैव अ हॉट बाथ, टू कीप वार्म, टू गेट इन टू ट्रबल या टू गेट ड्राउंड। डूब जाना होता है, नहीं। वार्म रहना होता है, खुद को वार्म रखना, गलत। टू हैव अ हॉट बाथ लेना होता है, नहीं। इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, टू गेट इन टू हॉट वाटर होता है खुद को मुसीबत में डाल लेना, टू गेट इन टू ट्रबल। नेक्स्ट, ऑपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स देने हैं, राइट। सो कैप्टिवेट, कैप्टिव, एक कैप्टिव वर्ड होता है, कैप्टिवेट होता है, ध्यान रखना आपने। कैप्टिव जो वर्ड होता है ये नाउन फॉर्म होती है और इसका मीनिंग होता है होस्टेज बनाना, किसी को बंधक बना लेना, होस्टेज, राइट। जैसे हाईजैक वगैरह होता है ना, तो होस्टेज बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं उनको, जो पैसेंजर्स होते हैं। प्लेन हाईजैक की कई मूवीज भी बनी है, आपको पता है। तो कैप्टिव इज अ नाउन which means hostage, but captivate is a verb, like captivate, captivated, captivated, so this is the verb form। और verb जब
इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जब चेंज होती है तो इसका मीनिंग भी बदल जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलने से नाउन में कुछ और मीनिंग देगा, एज ए वर्ब वो कुछ और मीनिंग देगा। सो कैप्टिवेट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करना। तो चार्म इज ऑल्सो अट्रैक्ट, एनचांट इज ऑल्सो अट्रैक्ट। एनचांट और फैसिनेट बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। फैसिनेशन, फैसिनेट करना भी वही होता है, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, जिसका मीनिंग मैंने यहां लिख दिया अट्रैक्ट करना, टू अट्रैक्ट समवन, राइट। अब क्योंकि ये तो सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे तो रिपेल आएगा इसका आंसर, और रिपेल का मीनिंग होता है बेसिकली डिसलाइक, हेट, नफरत। डिसलाइक वी कैन से, एबोमिनेशन वी कैन से, डिसगस्ट वी कैन से। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं हाउ डिसगस्टिंग। डिसगस्ट वर्ड क्या करता है स्टूडेंट्स? डिसगस्ट वर्ड आपकी नफरत को बताता है, हेट को बताता है, डिसगस्ट, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12th, मोबाइल। अच्छा वर्ड है, सिमिलर दे रहे हैं अभी हम, ध्यान रखना आपने, सॉरी ऑपोजिट दे रहे हैं, एंटोनिम्स दे रहे हैं, तो ऑपोजिट दे रहे हैं। तो मोबाइल का ऑपोजिट क्या होगा? ठीक है, मोबाइल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? मूविंग। जो चीज़ ना मोशन में होती है, मूविंग में होती है, उसको मोबाइल बोलते हैं। तो फिर इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिलाइटफुल नहीं, कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। डिस्टिंक्ट, कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। एक्सपेंसिव, कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। इसका राइट आंसर जाएगा स्टैटिक। और स्टैटिक होता है जो चीज़ एक जगह जो है क्या है, बेसिकली स्थिर है। एक्सपेंसिव आपको पता है कॉस्टली होता है। तो 12th का राइट आंसर फर्स्ट बनेगा ऑपोजिट। अब हमें देना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। बोले अ पर्सन हुज जॉब इज टू ट्रीट एंड केयर फॉर पीपल्स फीट। एक ऐसा बंदा होता है जिसकी जॉब क्या होती है? लोगों के फीट की केयर करना, मतलब पैरों की केयर करना। तो क्या उसको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट? आइकोनोक्लास्ट तो होता है इमेज ब्रेकर। एक ऐसा पर्सन होता है जो मतलब रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक कर देता है, ठीक है। इमेज को, छवि को ब्रेक करने वाला, इमेज ब्रेकर को आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। ये भी आ जाता है एग्जाम में कई बार, ध्यान रखना आपने। इमेज ब्रेकर लिख दिया मैंने, इट मीन्स इमेज ब्रेकर। पीरियोडोंटिस्ट, ये वो बंदा होता है जो जॉज, जो हमारा ये जबड़ा है ना, जिसको जॉज बोलते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करता है। तो लिख लें, ट्रीटमेंट ऑफ जॉज, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स पीरियोडोंटिस्ट। जैसे डेंटिस्ट दांतों की करता है तो पीरियोडोंटिस्ट होता है जो जॉज की करता है। क्यूरेटर कौन होता है? क्यूरेटर होता है जो जहाँ पे मैच होता है, जो पिच को देखता है, जो पिच पे काम करता है। क्रिकेट मैच होता है ना, तो पिच पे होता है, ठीक है, तो उसको क्यूरेटर बोलते हैं। और इसका आंसर कीरोपोडिस्ट बोलेंगे आप, चीरो मत बोलना इसको, कीरोपोडिस्ट होता है। जो इसका राइट आंसर है वो है फर्स्ट, जिसकी जॉब होती है जो पैरों की ट्रीटमेंट करता है, सॉरी केयर करता है, ठीक है, उसको कीरोपोडिस्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, ऑल द पीपल हु कैन वोट इन अ रीजन, कंट्री एक्सेट्रा। तो नॉमिनेशन तो आपको पता है स्टूडेंट्स, नामांकन को बोलते हैं, राइट, ये तो नहीं होगा। कैंपेन आपको पता है, क्रूसेड को बोलते हैं, कैंपेनिंग करते हैं लोग, प्रसार करते हैं, है ना, उसको क्रूसेड भी बोलते हैं, CRUSADE, क्रूसेड करना, प्रसार करना। तो राइट आंसर होता है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का बेसिकली मीनिंग वोटर्स ही होता है, ये वोटर्स के लिए ही वर्ड यूज होता है, वोटर्स, राइट। और इंटरलोक्यूटर मेडिएटर को बोलते हैं, जो मेडिएटर पर्सन होता है उसको इंटरलोक्यूटर बोलते हैं। तो राइट आंसर हमने यहां पे करा, दैट इज थर्ड। ये नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड इज द राइट आंसर ओवर हियर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, सिमिलर वर्ड देना, सिनोनिम्स। सो ऑर्डेन, तो ऑर्डेन का मीनिंग होता है बेसिकली स्टूडेंट्स ऑर्डर करना। किसी को आप ऑर्डर कर रहे हो, राइट। तो ऑर्डर से क्या हो जाएगा? अब ऑर्डर आप किसी को कर रहे हो तो मीन्स आप सीधे ही किसी को ऑर्डर लगा रहे हो कि ये काम करो, राइट। तो डायरेक्ट होगा, सिमिलर बनेगा डायरेक्ट। इट्स नॉट डील, इट्स नॉट ओवरकम। ओवरकम तो होता है बेसिकली अपनी कमियों को ओवरकम कर लिया उसने, विजय पाली, ठीक है। तो अपनी उस पर ओवरकम करना, मिस्टेक्स पे या फॉल्ट्स पे, कमियों पे, वीकनेसेस पे, उसको बोलते हैं ग्लट। 16 वर्ड है आपके सामने, ग्लट। अब ग्लट वर्ड बनता है ग्लटन से। एक वर्ड होता है ग्लटन,
राइट? ये वो पर्सन होता है जो बहुत ज्यादा ईटिंग करता है। वन हु ईट्स अ लॉट, वन हु ईट्स अ लॉट। एक इसी से मिलता जुलता वर्ड और भी होता है गॉरमेट। गॉरमेट इज लवर ऑफ फूड, दिस इज लवर ऑफ फूड। खाने का जो शौकीन होता है उसको बोलते हैं गॉरमेट, और ग्लटन होता है वन हु ईट्स अ लॉट। तो फिर ग्लट का सिमिलर क्या बनेगा? सरप्लस हो जाएगा, एडिशन करना। बी इज द राइट आंसर। इट्स नॉट फेलियर, इट्स नॉट एसोसिएशन, इट्स नॉट मेंबरशिप। ये बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शंस है। तो सरप्लस होगा मीन्स वो ऐड करता चलता है, खाता चलता है, ठीक है? तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम करेंगे सरप्लस। 17th, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, ये ध्यान रखना है कि करेक्टली पूछ रहा है या इनकरेक्टली पूछ रहा है, अकॉर्डिंगली आंसर देना है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड में हम देखेंगे तो एमिड की स्पेलिंग तो सही लिखी जा रही है, एनिशियंट की भी सही लिखी जा रही है, एनालिसिस की भी सही लिखी जा रही है। तो जो राइट आंसर बनेगा वो है यहाँ पे हमारा फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर ओवर हेयर, बाकी ऑप्शन नहीं बनेंगे आंसर। तो फोर्थ जाएगा स्टूडेंट्स। ये जो स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है ना, ये गलत है। इसमें एन आई पहले आता है, ई बाद में आता है, फिर सी आता है, फिर ई आता है, नीस, राइट? बाकी ये स्पेलिंग तो ऑलरेडी करेक्ट है, तो आंसर है हमारा फोर्थ। कम टू द नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। अब पहले इनकरेक्टली ढूंढना था आपको, अब करेक्टली ढूंढना है। तो करेक्ट स्पेलिंग इन चारों में से किसकी है? फार्मेसी की स्पेलिंग रॉन्ग है, लेटेंट की स्पेलिंग रॉन्ग है, सीज की स्पेलिंग रॉन्ग है, सिर्फ पोर्टेबल की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट फॉर्म में लिखी हुई है। करेक्ट ढूंढनी है, अब ध्यान रखना है। तो पोर्टेबल की स्पेलिंग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19, नरेशन। He said to me, a very few movies have been made on महात्मा गांधी। तो आपको पता होना चाहिए ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, राइट? और रिपोर्टिंग वर्ब कभी भी याद रखना आपने सेड में हो, सेड मतलब पास्ट टेंस में हो। अगर यहाँ सेड आएगा तो आगे टेंस को बदला जाएगा। टेंस की फॉर्मेशन रिपोर्टेड स्पीच, ये सेकंड जो पार्ट होता है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो जब यहाँ पे पास्ट टेंस होता है तो आगे रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना पड़ेगा, मतलब टेंस उसका बदलना पड़ेगा आपको, ये यूनिवर्सल रूल है, राइट? जब यहाँ पे इज एम आर आएगा तो उसको वॉज वर में लेके जाना पड़ेगा। जब यहाँ पे डू डज आएगा तो उसको डिड में लेके जाना पड़ेगा। जब यहाँ पे हैज हैव आएगा उसको हैड में लेके जाना पड़ेगा। जब यहाँ पे हैज बीन हैव बीन आएगा, जैसे कि यहाँ पे हैव बीन आ रहा है, तो अब हमें इसको हैड बीन में लेके जाना पड़ेगा। तो आप वो वाली ऑप्शन चेक करें चारों में जहाँ पे हैड बीन आ रहा है। क्या पहली स्टेटमेंट में हैड बीन आ रहा है? नहीं आ रहा है, ड्रॉप हो जाएगा, गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या हैड बीन आ रहा है? ये हैव बीन है तो हैव बीन ही लिख रहा है, नहीं चेंज कर रहा टेंस, गलत हो जाएगा। थर्ड में क्या हैड बीन आ रहा है? बिल्कुल यहाँ पे हैड बीन गिवन है। फोर्थ में शुड बी लगा रहा है, मॉडल ही बदल रहा है, तो हैव बीन शुड बी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है, तो ये होगा थर्ड। तो सेड टू मी टोल्ड में जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगेगा। A very few movies had been made on महात्मा गांधी। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रेजेंट की जो हैपनिंग होती है उसको हमेशा पास्ट टेंस में लेके जाना पड़ता है, ठीक है? प्रेजेंट का एक्शन पास्ट में जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, ये आपको याद रखना है। कंडीशन एक ही है, यहाँ पे सेड होगा तो टेंस बदले जाएंगे। अगर बोलूँ ही सेज टू मी तो आगे टेंस नहीं चेंज होगा, तो टेंस नहीं बदलते। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ये वॉइस। तो एक वॉइस का क्वेश्चन भी रहता है और एक आपका नरेशन का क्वेश्चन भी रहता है CHSL के प्रीलिम्स में, मतलब टीयर 1 में, अगर हम टीयर 1 की बात करते हैं। तो बोला अ पोस्टर ऑन इंडिपेंडेंस डे वाज बीइंग मेड बाय अविका। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं वाज आ रहा है, बीइंग आ रहा है और मेड आ रहा है। वाज बीइंग मेड, राइट? तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, ऑलरेडी दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ऑलरेडी इन पैसिव वॉइस, ठीक है? अब वॉइस बदलने को आती है, वो एक्टिव से पैसिव भी हो सकता है, पैसिव से एक्टिव भी हो सकता है। आपकी रूल रेगुलेशन यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए वेदर द स्टेटमेंट इज गोइंग इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। अकॉर्डिंगली आपको आंसर हिट मारना पड़ेगा। अब यहाँ पे वॉज के साथ बीइंग आ रहा है तो हमें पता लग रहा है कि ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, ठीक है? जब ये पैसिव वॉइस में है तो क्या हम इसको ऐसे बोलेंगे अ पोस्टर वॉज मेकिंग? अ पोस्टर वॉज मेकिंग इलॉजिकल, इनकरेक्ट हो जाएगा।
इंडिपेंडेंस डे वॉज मेकिंग, क्या इंडिपेंडेंस डे बना रहा था पोस्टर को? इलॉजिकल। अविका वॉज मेकिंग अ पोस्टर, क्योंकि हमें पैसिव से, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है सेंटेंस जो दिया हुआ ऊपर, हमें एक्टिव वॉइस बनाना है और पास्ट कॉन्टिन्यूस में पैसिव है, तो अविका वॉज मेकिंग अ पोस्टर ऑन इंडिपेंडेंस डे, थर्ड इसका राइट आंसर जाएगा। फोर्थ क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे टेंस में गड़बड़ कर रहा है ये सेंटेंस फोर्थ सही, लेकिन यहाँ इज लगा रहा है, जबकि पैसिव वॉइस जो हमें गिवन है ऊपर वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की है, जबकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो आंसर है हमारा थर्ड। तो इसका जाएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट इन टूडेज सेशन, राइट। फर्दर हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के इस सेशन में इतना रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।